टू ये जो जजमेंट आया है विद रिगार्ड्स टू कल्चरल एक्टिविटीज, तो मैं थोड़ा लीगलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे थोड़ा आपको मैं इस पे वर्चस्व देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की अगर बात करेंगे, अगर हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार है, यानी एक फंडामेंटल राइट है और एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट हम कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और उसमें अगर हम लोग आर्टिकल 13 की बात करेंगे जो कहता है कि व्हाट इज लॉ, लॉ का अर्थ दिया गया है आर्टिकल 13 यानी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13। और उस शब्द में लॉ में आगे चल के कहा है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, वो सब लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, वो सब ठीक है। उसके आगे जाके लिखा है लॉ इंक्लूड्स कस्टम और यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कस्टम और यूजेज को भी लॉ ने कहा है, दैट इज ऑल्सो लॉ। और ये बात हुई थी हमारे जब सबरीमाला का जजमेंट आया था, तभी कस्टम और यूजेज की बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो भी एक लॉ है, जो हमारे पूर्व परंपरा से कस्टम्स और यूजेज जो चले आ रहे हैं वो भी एक लॉ है। और उसी को हम अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में देखेंगे, यानी आर्टिकल 51 कैपिटल ए में देखेंगे, तो फंडामेंटल राइट है मतलब फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 कैपिटल ए के पार्ट ई और एफ में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा है कि ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया irrespective of their religion, linguistic, sectorial, regional diversities। इन सबसे परे होके आपको हार्मोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है वो प्रदान करना है। एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। उसके आगे लिखा है कि टू प्रमोट हार्मोनी, उसके आगे लिखा है कल्चरल एक्टिविटीज, मैंने कल्चरल जो हमारा हेरिटेज है उसको भी हम प्रमोट करेंगे। और ये सब डॉट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं ना तो इसका यही मतलब है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का मतलब है हमारे प्रीएम्बल में फ्रेटरनिटी का शब्द दिया गया है। और फ्रेटरनिटी को अगर हम पिछले कई सारे जजमेंट्स अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को निकाल के देखेंगे तो उसमें ये फ्रेटरनिटी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की जो 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 संकल्पना है उसका उपयोग जो है वो काफी सारे ऑनरेबल जजेस ने उसमें किया हुआ है। और इसी को पूरा कनेक्ट करने के बाद ये जजमेंट जो हमारे पास आया हुआ है वो जजमेंट हमें देता है कि हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज है, उसको वो नोबल आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और प्रमोट भी करना है। उसी माध्यम से ही हमने इस जजमेंट को हम महत्वपूर्ण की तरह देखते हैं। उसके आगे जाके अगर थोड़ा सुनील सर एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेता हूं, अगर आप लीगलिटी की हमारे बाइलॉज और हमारे एक्ट के माध्यम से अगर उसको देखेंगे तो हमारे बाइलॉज में बाइलॉ नंबर 5 को ऑब्जेक्ट कहा गया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। अगर हम सेक्शन 154B-1 सब क्लॉज 17 की बात करेंगे जिसमें हाउसिंग सोसाइटी का डेफिनेशन है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट बताए गए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट हमारे मॉडल बाइलॉज के बाइलॉ नंबर 5 में दिए गए। तो वो अगर मॉडल बाइलॉज के 5 में दिए गए ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि कल्चरल एक्टिविटीज, सोशो कल्चरल एक्टिविटीज को हम हमारा एक ऑब्जेक्ट करके हम उसे स्थापित कर सकते हैं। और उसी को कनेक्ट करके बाइलॉ नंबर 66 में जो दिए गए हैं, 66 में और 65, 66, 67 में दिया गया है कि आप किस तरह से मैंडेटरी फंड्स जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसमें एनी अदर फंड्स भी दिया गया है और एनी अदर फंड्स विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग, बट इट शैल नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द एक्ट, रूल्स एंड बाइलॉज। इस तरह से उसका प्रावधान वहां पे भी हमें दिखाई देता है और इन सारे लीगलिटी को कनेक्ट करके ही ये जजमेंट हमारे स्वरूप में यहाँ पे हमें आया हुआ दिखता है।